कुछ दिनों पहले मेरे क्लिनिक में लगभग 45 साल की उम्र की एक महिला आई। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब पहले तो सिर्फ मेरे पैरों में नीली नीली नसें दिखाई देती थी। मैंने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब शाम होते होते दर्द और भारीपन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 10 मिनट से ज़्यादा रसोई में खड़ा नहीं हुआ जाता। क्या यह सिर्फ उम्र का असर है? मैंने उनकी पैरों की तरफ देखा। टेढ़ी मेढ़ी हल्की उभरी हुई नसें, हल्की सूजन और टखने के पास त्वचा का रंग भी बदलना शुरू हो गया था। मैंने उनसे कहा, अगर आप कुछ महीने और इंतज़ार करती तो यही समस्या ऐसा घाव में तब्दील हो जाता जो महीनों तक ठीक नहीं होता। दोस्तों, अगर आपके भी पैरों में नसें उभरी हुई दिखती हैं, शाम को दर्द या भारीपन रहता है या लंबे समय तक खड़े रहने पे सूजन आ जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर दूसरा मरीज करता है और जिससे वेरिकोज वेन तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आसान सा एक्सरसाइज जिसे आप घर पर ही सिर्फ 2 मिनट में करके अपने पैरों के खून के बहाव को बेहतर बना सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सादिक अनवर है और मैं एक आई सर्जन और फिजिशियन हूँ। आइए सबसे पहले समझते हैं वेरिकोज वेन होता क्या है। हमारे पैरों की नसों में छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं। इनका काम होता है खून को पैरों से हार्ट तक ले जाना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना। लेकिन जब ये वॉल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं तो खून वापस नीचे जमा होने लगता है और इसे मेडिकल भाषा में वेनस रिफ्लक्स कहते हैं। धीरे धीरे नसों के अंदर दबाव बढ़ता है और नसें फूलकर बाहर दिखने लगती हैं। यही होती है वेरिकोज वेन्स। अब सवाल है कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है। अगर आप घंटों खड़े होकर काम कर रहे हैं, आपका वज़न बढ़ चुका है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, परिवार में किसी और को वेरिकोज वेन्स है और अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए टीचर्स, नर्सेज, सर्जन्स, शॉपकीपर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स में इसकी समस्या ज़्यादा देखी जाती है। अब वो सबसे बड़ी गलती जो लगभग हर दूसरा मरीज़ करता है। बहुत से लोग सोचते हैं दर्द तो शाम को होती है, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएगा, इसलिए इसके इलाज की क्या ज़रूरत है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बीमारी धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक नसों के साथ साथ स्किन भी खराब होना शुरू हो जाता है। आइए अब इसके लक्षण और खतरे को समझते हैं। शुरुआत में सिर्फ पैरों में नसें ही दिखाई देती हैं, फिर पैरों में भारीपन, दर्द, जलन, खुजली, रात में ऐंठन और पैरों में सूजन आ जाता है। और अगर इलाज में देरी हो जाए तो त्वचा काली पड़ने लगती है। इसे वेनस स्किन चेंज भी कहते हैं। सबसे गंभीर स्थिति होती है वेनस अल्सर, यानी ऐसा घाव जो महीनों तक भरने का नाम ही नहीं लेती। आइए अब बात करते हैं उस एक्सरसाइज की जिसे आप घर पर ही 2 मिनट में कर सकते हैं, और उस एक्सरसाइज का नाम है काफ पंप एक्सरसाइज या एंकल पंप एक्सरसाइज। इसे करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसे आप या तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं या बिस्तर पे लेट जाएं। अब अपने पंजों को धीरे धीरे ऊपर अपनी तरफ खींचिए, फिर नीचे की तरफ दबाइए। ऐसा लगातार 20 से 30 बार करें। दिन में 3 से 4 बार करने से पिंडली की मांसपेशियां एक नेचुरल मसल पंप की तरह काम करती हैं और पैरों से खून को ऊपर की तरफ भेजने में मदद करती है। ध्यान रहे कि यह एक्सरसाइज बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करती, लेकिन कई लोगों में यह दर्द और भारीपन को बहुत हद तक कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, त्वचा बदल रही है या घाव बहुत लंबे समय तक बना हुआ है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। आइए अब कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन सोसाइटी फॉर वैस्कुलर सर्जरी की गाइडलाइंस के अनुसार समय पर पहचान और उचित इलाज से दर्द, सूजन और भविष्य की जटिलताओं का खतरा कम किया जा सकता है। सोसाइटी फॉर वैस्कुलर सर्जरी और अमेरिकन वेनस फोरम की गाइडलाइंस भी सलाह देती है कि जिन मरीजों में वेनस रिफ्लक्स और लगातार लक्षण हो, उनका डुप्लेक्स डॉपलर अल्ट्रासाउंड द्वारा इवेल्युएट किया जाना ज़रूरी है और ज़रूरत पड़ने पे कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, एंडोवेनस लेज़र एब्लेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फोम स्क्लेरोथेरेपी जैसा उपचार दिया जाना ज़रूरी हो सकता है। अगर आपके पैरों की भी नसें उभरी हुई है या शाम को दर्द, भारीपन या सूजन रहती है तो इसे सिर्फ उम्र या थकान समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। समय समय पर जांच और सही इलाज आपको भविष्य की गंभीर परेशानियों से बचा सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को काम की लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए।